प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी डरावने ख्वाब से हरगिज कम नहीं। एक ऐसा ख्वाब जिसको रोजाना की बुनियाद पर पूरा भी किया जाता है। अमेरिकी सदर जिसको दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शुमार किया जाता है, इनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत तब होती है जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। और तारीख में ये बात साबित होती है कि 4 में से 2 प्रेसिडेंट्स हमले में उस वक्त मारे गए जब वो ट्रेवल कर रहे थे, जो कि प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड और जॉन एफ कैनेडी थे। इन वाकयात के बाद से अमेरिकन सदर का सफर करना इंतहाई रिस्की समझा जाता है। यानी दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट को इंतहाई होशियारी और मंसूबा बंदी के साथ ये काम सर अंजाम देना होता है। वैसे तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि प्रेसिडेंट जिधर भी जाए उनको मैरीन 1 हेलीकॉप्टर या एयरफोर्स प्लान 1 के जरिए ट्रेवल करवाया जाए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का सफर 20 मिनट तक की दूरी पर हो तो इस सूरत में प्रेसिडेंशियल मोटर कैड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 50 से ज्यादा गाड़ियां और 150 से ज्यादा अफराद शामिल होते हैं। ये तमाम गाड़ियां और इनमें बैठे अफराद के अलग अलग काम होते हैं। इस सफर में हर चीज प्लान होती है। प्रेसिडेंट किस तरफ बैठेंगे, कौन सी गाड़ी आगे, कौन सी सबसे आखिर में होगी, यहाँ तक कि कौन गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, ये सब प्लान होता है। किसी भी गलती की सूरत में खतरे की घंटी बज जाती है। प्रेसिडेंट का ये मोटर कैड 2 हिस्सों में तकसीम होता है। पहले हिस्से में 30 के करीब मोटरसाइकिल या कार्स होती है। ये प्रेसिडेंट की गाड़ी से कुछ फासले पर आगे रोड क्लियर करवाने के लिए होती है। इनको ये रूट कार गाइड कर रही होती है। ज्यादातर ये गाड़ियां प्रेसिडेंट की गाड़ी से आगे जाकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देती हैं, ताकि प्रेसिडेंट की गाड़ी के गुजरने तक कोई प्राइवेट गाड़ी रोड पर ना आए। लेकिन हर जगह ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता। अक्सर दूसरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मोटर कैड में सिर्फ सीक्रेट एजेंसी के अफराद नहीं होते, बल्कि इसमें लोकल पुलिस की गाड़ियां और बाइक्स भी होती हैं। मोटर कैड के दूसरे हिस्से में लीड मोटरसाइकिल या लीड कार सबसे आगे होती हैं। तमाम गाड़ियां इस लीड मोटरसाइकिल को फॉलो करती हैं। गाड़ी की स्पीड और रास्ता सब कुछ गाइड करना इस बाइक के जिम्मे होता है। इस लीड बाइक और कार के बाद जो गाड़ियों का ग्रुप आप देख रहे हैं, इनको सिक्योर पैकेज कहा जाता है। ये गाड़ियां प्रेसिडेंट को महफूज रखती हैं। इसी वजह से मोटर कैड पर हमला की सूरत में ये सिक्योर पैकेज पूरी मोटर कैड से अलग होकर भी ऑपरेट कर सकता है। इस सिक्योर पैकेज में सबसे अहम गाड़ी प्रेसिडेंट की लेमोजीन होती है। लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि प्रेसिडेंट कौन सी गाड़ी में है, क्योंकि 2 एक जैसी लेमोजीन सिक्योर पैकेज में ट्रेवल करती हैं, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इनका मॉडल, कलर, टायर साइज, झंडा, हत्ता के नंबर प्लेट्स भी सेम होती हैं। दोनों गाड़ियां सफर के दौरान अपनी पोजीशंस भी तब्दील करती रहती हैं, ताकि अगर हमलावर को मालूम भी हो जाए कि प्रेसिडेंट किस गाड़ी में मौजूद है, तो फिर भी वो सेम गाड़ियों को देखकर जज ना कर पाए। इस लेमोजीन को द बीस्ट भी कहा जाता है और इसको खास तौर पर प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया है। इसको महफूज बनाने के लिए एक ट्रक के फ्रेम पर बनाया गया है। इसकी सारी बॉडी बुलेट प्रूफ और तमाम विंडोज 5 इंच मोटे प्लास्टिक गिलास से बनाई गई है। इसको पास से फायर की गई गोली भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ ड्राइवर वाली साइड की विंडो को छोड़कर सब विंडोज सील होती हैं, यानी इन विंडोज को खोलने का कोई तरीका कार नहीं होता। 9 टन वजनी इस लेमोजीन में प्रेसिडेंट की सेफ्टी की हर चीज मौजूद होती है, जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स, शॉट गन, टीयर गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की 2 बोतल्स हर वक्त मौजूद होती हैं। इस गाड़ी के टायर आम टायर्स नहीं होते। ब्लास्ट होने की सूरत में ये गाड़ी पूरी रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती है। ये 2 एंटीना वाली गाड़ी से दूर दूर तक सिग्नल जाते हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई बॉम्ब प्लांट किया हो वो जैम हो सके। इसके अलावा ये गाड़ी मोटर कैड को गाइडेड मिसाइल से भी बचा सकती है। इसमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो अपनी तरफ आने वाले मिसाइल को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। सिक्योर पैकेज में ये गाड़ी काउंटर कार कहलाती है। इसमें प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर और ऑफिस स्टाफ मौजूद होता है। सबसे पीछे चलने वाली इन 2 गाड़ियों में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौजूद होते हैं। इन दोनों गाड़ियों की बैक विंडोज हर वक्त खुली रहती हैं, जिसमें एजेंट्स ऑटोमेटिक हथियारों के साथ हर इमरजेंसी के लिए तैयार बैठे होते हैं। हमला की सूरत में पहली गाड़ी में मौजूद एजेंट्स प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरी गाड़ी में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जवाबी कार्रवाई करते हैं। मोटर कैड में मौजूद इन वैन्स के अंदर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट होते हैं और ये गाड़ी आईडी कार कहलाती है। और इस गाड़ी में एजेंट्स करीब के एरिया में मौजूद दूसरे एजेंट से राब्ता में रहते हैं, जो आईडी कार को हर मामले से बाखबर रखते हैं। ये ब्लैक ट्रक भी मोटर कैड का एक अहम तरीन हिस्सा है। इसमें ट्रेन स्टाफ और सीक्रेट मशीनरी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से महफूज रखती है। और अब ये गाड़ी रोड रनर कहलाती है। इसके ऊपर मुख्तलिफ एंटीनास लगे होते हैं। ये एक चलता फिरता मोबाइल टावर है, यानी इस काफले में मौजूद तमाम गाड़ियों के वायरलेस इस रोड रनर के जरिए चलते हैं। इस काफले में एक एम्बुलेंस भी होती है, ताकि अगर कोई जख्मी हो जाए तो इसमें मौजूद डॉक्टर्स की टीम उसको फर्स्ट एड देती है। अब आखिर में आने वाली ये गाड़ी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की गाड़ी होती है, जो कि बैकअप सपोर्ट फराहम करती है। और आखिर में फिर कोई भी पीछे से आने वाली गाड़ी इस काफले को ओवरटेक ना करे, इसलिए ये गाड़ियां सबसे पीछे चलती हैं।
سب سے حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کا سارا قافلہ موٹر کیڈ ایک ہیلی کاپٹر کی نگرانی میں ہوتا ہے جو کہ فضائی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، جس میں آٹومیٹک مشین گن، سنائپرز اور سیکرٹ سروس ایجنٹس پورے قافلے کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ موٹر کیڈ کا استعمال صرف تب کیا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ کو قریب تر جانا ہو، لیکن اگر پریزیڈنٹ کو آؤٹ آف کنٹری جانا ہو تو پھر اس مشن کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ پریزیڈنٹ کے دورے سے 2 دن پہلے دونوں لیموزین، سیکرٹ سروس کی گاڑیاں اور جیمرز کارز ایک C-7 گلوب ماسٹر کارگو پلین میں لوڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں۔ پرواز والے دن پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس سے میرین 1 ہیلی کاپٹر سے ایئرپورٹ جاتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر بھی اکیلے پرواز نہیں کرتا، ایک جیسے 5 ہیلی کاپٹر اکٹھے پرواز کرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ پریزیڈنٹ کس ہیلی کاپٹر میں سوار ہے۔ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی US ایئر فورس کے 2 بوئنگ 747 جہاز پہلے سے ہی ریڈی ہوتے ہیں۔ فلائٹ کے دوران پریزیڈنٹ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے جہاز میں پریزیڈنٹ کی سہولیات کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، جس میں ڈائننگ روم، کانفرنس روم اور ایگزیکٹو ڈریسنگ روم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچن اور آفس بھی شامل ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ کی لیموزین اور میرین 1 ہیلی کاپٹر کی طرح ایئر فورس 1 بھی اکیلا پرواز نہیں کرتا، یہاں بھی 2 جہاز ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ کے پرواز کرتے ہی ایک اور مشکل ترین مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے ان کے ہیلی کاپٹر کو کارگو پلین میں لوڈ کرنا۔ پریزیڈنٹ جدھر بھی جاتے ہیں ان کے موٹر کیڈ کے ساتھ ان کے ہیلی کاپٹر بھی جاتے ہیں، کیونکہ بیرون ممالک میں ایمرجنسی کی صورت میں ہیلی کاپٹر ہی وہ واحد سواری ہے جس کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے خاص ایئر فیلڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہیلی کاپٹر کے بلیڈز کو فولڈ کر کے C-17 گلوب ماسٹر میں لوڈ کیا جاتا ہے، پھر یہ کارگو جہاز بھی پریزیڈنٹ کے جہاز کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پریزیڈنٹ کی سیکورٹی کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس سے لے کر نیو یارک سٹی میں UN ہیڈ کوارٹر تک پریزیڈنٹ کو پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، جس میں کل $1,57,000 خرچ ہو جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 1,17,00,000 روپے بنتے ہیں۔ یاد رہے یہ صرف ایک طرف کا خرچہ ہے، واپسی کا خرچہ اس میں شامل نہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔